सर हमारा एक क्लाइंट है जिसने अपने बैंक क्रेडेंशियल्स किसी को दे दिए थे यूज़ करने के लिए और जिस वजह से फ्रॉड हो गया और वो अरेस्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में हम उसको कैसे बेल दिला सकते हैं? हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। आजकल ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है कि आपसे कह के कि हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट देंगे, आप अपना बैंक अकाउंट हमें रेंट पे दे दीजिए, कुछ ट्रांजैक्शन करनी है। ज़्यादातर क्रिप्टो की बात करते हैं कि क्रिप्टो का पैसा हमें मंगाना है तो आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए। ये एक चीज़ याद रखिए, अपने बैंक के क्रेडेंशियल्स और ओटीपी किसी भी कीमत पे किसी को अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्कुल ना दें। और वो बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या सीक्रेट है जिसको आप बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि होता क्या है वो उस पर जो है वो कई बार एक्सटॉर्शन का पैसा या कई बार जो है आजकल गेमिंग के फ्रॉड्स चल रहे हैं या क्रिप्टो के फ्रॉड्स चल रहे हैं, कॉल सेंटर ऐसे चल रहे हैं जो इलीगल तरीके से जो है किसी को बेवकूफ़ बना के जो है उसमें पैसा मंगाते हैं और पैसा मंगाने के बाद उसको विड्रॉ कर लेते हैं पैसा और आपका बैंक अकाउंट प्राइमा फेसाई बन जाता है मोडस ऑपरेंडी फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। तो ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने से बिल्कुल बचें। कई बार क्लाइंट्स जो है वो फंसते हैं और कोर्ट का इंक्लिनेशन होता है कि इनको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, डिस्पाइट नोइंग फुली वेल कि ये इनोसेंट है, इन्होंने जो है कुछ नहीं करा। पर कोर्ट ये कहती है कि प्राइमा फेसाई आपका जो ट्रांजैक्शन है मोडस ऑपरेंडी आपका बैंक अकाउंट यूज़ करा, कल को हम छोड़ दें तो क्या गारंटी है जो आप हमें सपोर्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन में, या आगे चल के काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और बेल जो है वो ग्राउंड्स कई बार नहीं बनते हैं। तो ये इसी हमेशा कहा जाता है कि अपना ये छोटे मोटे लालच के लिए, या कोई कहता है कि टैक्स का पैसा हमें मंगाना है, आप अपने बैंक की डिटेल्स दे दीजिए। अपने बैंक की डिटेल्स खासकर ओटीपी और वैल्यूएबल क्रेडेंशियल्स किसी को शेयर नहीं करें, अदरवाइज लैंड हो सकते हैं। अब रही बात बेल की कैसे करा सकते हैं, तो उसमें कोर्ट को बताएंगे कि वी आर नॉट दी वन हु हैज इन्वॉल्व इन दी जॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हमें तो केवल यूज़ करा गया ऐसे टूल, हमें भी खुद चीट करा गया है। और कोर्ट को ये कहें कि भाई हमारा कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना ही हमने उस पैसे का बेनिफिट लिया है। उसके बाद पैसा जो है देखिए फर्दर ट्रांसफ़र हो गया, हम बेनिफिशियरी नहीं है, ना हमें कोई अनड्यू एडवांटेज गेन हुआ है। तो ऐसे करके आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करें बेल की और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करें, ये कन्विंस करें कि आपका कहीं से कहीं तक इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है इंक्लिनेशन ऑफ द कोर्ट आपके फेवर में हो और आपको रिलीफ दे दे, बेल ग्रांट कर दे। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच्चे, अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल भी रेंट पे ना दे किसी भी छोटे लालच के लिए।